नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 व 2 की वार्षिक परीक्षा के संबंध में। और बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न भी थे कि सर कक्षा 1 व 2 का वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार होगा व कब होगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि कक्षा 1 व 2 के संबंध में आपको किसी भी प्रकार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही आरएसके के निर्देश थे, जैसे कि हम आरएसके के लेटर को पहले देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र का लेटर है जो कि वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर दिया गया था। साथियों, इसमें जब हम कक्षा 1 व 2 के संबंध में देखते हैं, मूल्यांकन के संबंध में देखते हैं, तो जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, बिंदु है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन का स्वरूप जो होगा वो कक्षा 1 व 2 के में अध्ययन अध्यापन की जो सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु एफएलएन आधारित आवधिक मूल्यांकन पूर्व निर्देशानुसार किया जाएगा। अब बात करते हैं एफएलएन का जो निर्देश है, एफएलएन के क्या निर्देश थे। तो साथियों, एफएलएन का निर्देश मैं एज ए एमटी आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो पहला बिंदु निकल कर आता है वो ये है कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। मतलब कि वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा, इस प्रकार से एफएलएन में जो सतत प्रक्रिया चल रही है वही उनकी वो मूल्यांकन होंगे। जैसे कि बच्चों के जो चारों आवधिक आकलन हैं, जैसे 12, 18, 24, 31, जैसे किसी विषय में 30 भी हो सकता है, 19वां भी हो सकता है। तो प्रत्येक विषय में जो 4 आवधिक आकलन है वही बच्चों के सतत मूल्यांकन रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार से अलग से कोई परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अब साथियों, आवधिक आकलन के बाद में क्या वही उनके रिपोर्ट कार्ड रहेंगे? तो साथियों, आरएसके से एक एसपीसी कार्ड भी हम लोगों को ट्रेनिंग के समय बताया गया था, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की इस प्रकार का प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का कक्षा 1-2 का भरा जाना है। तो साथियों, बहुत सारे ज़िलों में ये कन्फ्यूज़ हुआ है कि उन्हीं रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कराकर बाज़ार में प्रिंट करा लिया गया है या प्रिंट कर दिया गया है और उन्हीं को बेचा खरीदा जा रहा है। लेकिन साथियों, फिर जो है हमारे द्वारा बात की गई कि क्या यही रिपोर्ट कार्ड बच्चों के वार्षिक प्रोग्रेस कार्ड रहेंगे। तो साथियों, कमिश्नर सर द्वारा, आदरणीय कमिश्नर सर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया, एक मैसेज भी किया गया था जो मैंने कई ग्रुपों में शेयर भी किया था कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो वो पुराने थे उसमें बहुत सारा करेक्शन होगा, बदलाव होंगे और उसके बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हमें राज्य स्तर से जिले के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब हमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री बाजार से प्रगति पत्रक के संबंध में नहीं खरीदना है। अगर साथियों आप लोग अपने अपने ज़िले में बनाए गए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दुकानों से खरीदते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। नए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बच्चों के प्रगति कार्ड भोपाल से अपने अपने ज़िला के माध्यम से हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब हमें किसी भी प्रकार से होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड अपने बाज़ारों से नहीं खरीदना है। दूसरा, नवीनतम एचपीसी कार्ड राज्य से प्राप्त होंगे। अब बात आती है कि हमें अन्य रिकॉर्ड किस प्रकार से रखना है। तो साथियों, जो बच्चों के 4 आवधिक आकलन रहेंगे वही बच्चों के रिकॉर्ड रहेंगे और हम चाहे तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का जो प्रिंट है वो रख सकते हैं, या उस संबंध में जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आएगा उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, क्या अपडेशन होगा, उस अपडेशन के बाद हम एक पंजी तैयार कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे का स्थायी रिकॉर्ड हम रख सकें। तो साथियों, यही है कक्षा 1-2 के संबंध में जो महत्वपूर्ण समझ है वो। अभी हमें कक्षा 1-2 के संबंध में किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस महत्वपूर्ण है तो हमें चारों आवधिक आकलन बच्चों के लेकर के कंप्लीट रख लेना है। जो भी बच्चों ने उसमें दक्षता हासिल की है वो दक्षता उसमें कलेक्ट करके रखना है। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि आवधिक आकलन के संबंध में हमने जो अन्य आवधिक आकलन पीडीएफ आपको ग्रुपों के माध्यम से प्राप्त होती है उनमें बहुत सारी गलतियां होती है। यहाँ तक कि शिक्षक संदर्शिकाओं में भी बहुत सारी मिसप्रिंट है। बच्चों के
वर्कबुक में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, शिक्षक संदर्शिका में कुछ दिए रहते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा FLN में सतत मेहनत करके पूरा रिकॉर्ड मिलान करके RSK के निर्देशानुसार, RSK के जो SRG महोदय है उनकी समझ के अनुसार लगातार काम किया जा रहा है। साथियों मैंने जो आवधिक आकलन 12, 18 और 24 है उनकी संशोधित जो PDF है वो ग्रुपों के माध्यम से शेयर कर दी है। नीचे टैग भी लगाया अनिल गुर्जर के नाम से। अगर आपको PDF मिलती है तो वो 100% सही है, जो कि पूरी मिलान करके बनाई गई है। तो साथियों 30वें आवधिक आकलन, 31वें आवधिक आकलन की PDF बनाई जा रही है। बहुत ही जल्द आप लोगों को उसकी सही PDF मिलेगी। उसके किस प्रकार से उसमें बच्चों का आवधिक आकलन लेना है उसको भी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो साथियों बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन, FLN, शिक्षकों के संबंध में आदेश, शिक्षा विभाग के आदेशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। प्लीज़ उन वीडियो को समझ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षकों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे शिक्षक साथी कक्षा 1 व 2 की परीक्षा के लिए परेशान ना हो, कोई ऐसी सामग्री क्रय ना करें जो बाद में। जो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी जो है सही जानकारी मिल सके। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।